बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। बनी इसराइल का जर्रार बिन कशफ नामी एक इबादत गुजार शख्स था। वो दिन भर रोजा रखता और रात भर इबादत करता था। एक दिन जब वो पिछले पहर सोया तो उसने ख्वाब देखा कि उसको अपने शहर के सबसे खूबसूरत फहाश औरत बुतों की पूजा करती दिखाई गई और इशारा मिला कि इसको तबलीग करो। जब आंख खुली तो जर्रार बिन कशफ बहुत हैरान हुआ कि मैं इस बादशाह की अड्डी पर कैसे जाऊं। सारे लोग मुझे शक की निगाह से देखेंगे। खैर उसने ख्वाब को अहमियत न दी और दिन भर रोजा रखा और सारी रात इबादत की। जब सुबह उसकी आंख लगी तो उसको फिर वही ख्वाब आया। लगातार आबिद को यही ख्वाब 3 रातों में आया तो चौथी सुबह वो उस बादशाह औरत के घर पहुंच गया। बादशाह ने जब देखा कि शहर के सबसे बड़े आलिम मेरे घर में आए हैं तो उसने खूब खिदमत की। जब बुजुर्ग आबिद ने अपने आने का मकसद बयान किया कि मैं तो तुम्हें एक खुदा की इबादत के लिए तबलीग करने आया हूँ, तो बादशाह कहने लगी कि बेशक मैं बुतों की पूजा से उकता गई हूँ और मैं एक खुदा की कायल हूँ, लेकिन मैं तब तक ईमान नहीं लाऊंगी जब तक अल्लाह पाक को खुद देख ना लूं। वो आबिद बुजुर्ग बहुत परेशान हुए कि इस औरत ने कैसी अजीब शर्त रख दी कि इसको कैसे अल्लाह का दीदार नसीब होगा। खैर उस आबिद ने उस औरत से ये वादा कर लिया कि अब वो दोबारा ऐसा कारोबार नहीं करेगा। कुछ ही दिन गुजरे थे कि घर में फाकों का आलम शुरू हो गया। आहिस्ता आहिस्ता उस फाहिशा औरत ने घर का सामान बेचना शुरू कर दिया। उसके सिर्फ एक ही 4 साल की बेटी थी। एक दिन जब वो भूख के मारे रोने लगी तो फाहिशा ने अपने घर से तांबे की एक देगची पकड़ी और बेचने के लिए बाजार चली गई। वो जानती थी इस देगची की कीमत 2 सिक्कों से ज्यादा नहीं है। बाजार में वो जिस भी तांबा सास के पास वो देगची ले जाती तो हर तांबा सास उस देगची के बजाय उसके बदन की कीमत लगाता और उसको गुनाह की दावत देता। जब वो किसी को देगची दिखाती तो अक्सर तांबा सास तो उसका हाथ ही पकड़ लेती। वो बार बार लोगों को बताती कि मैं तौबा कर चुकी हूँ, अब ये काम दोबारा नहीं करूंगी। खैर कोई उसको 80 सिक्के तो कोई 100 सिक्कों के ऑफर करता। वो ये जान चुकी थी कि ये लोग हवस के पुजारी हैं, बस मेरे बदन की ही कीमत लगा रहे हैं, जबकि इस देगचे की कीमत तो सिर्फ 2 सिक्के हैं। वो मायूसी के आलम में ये सोचते हुए बाजार से निकल रही थी कि ये कैसे ईमान वाले लोग हैं जो मजबूरियां खरीदने बैठे हैं। उससे बेहतर तो यही है कि मैं बेईमान ही रहूं। इतने में अचानक एक जवान लड़का उस औरत को आवाज लगाता है, बहन क्या इस देगची को मुझे बेचेंगी? ये बाजार की बिल्कुल आखिरी दुकान थी। औरत ने देगची उसकी मेज पर रख दी। उस लड़के ने देगची को उलट पुलट कर देखा और बिना औरत के चेहरे पर नजर डाले 2 सिक्के मेज पर रख दिए। उस औरत ने सिक्के उठाए और घर आ गई और उस लड़के के रूप से बहुत मुतासिर हुए कि चलो कोई तो मिला जिसने मेरी शक्लो सूरत की नहीं बल्कि देगची की ही पैसे दे दिए। अगले दिन उस औरत ने फटा पुराना बुर्का पहना और निकाब करके उस तरह की एक देगची पकड़ी और दोबारा उस तांबे के बाजार में पहुंच गई। उसने अपनी हालत ऐसी बना ली कि देखने वाले को लगे कि ये कोई गरीब बुढ़िया है। वो सब ताजिरों के पास गई। वो जिस तांबा सास को अपनी वो देगची दिखाती तो वो उसे तोल कर कहता, 2 सिक्के मिलेंगे। वो औरत कहती 6 सिक्कों में बेचूंगी, पर कोई तांबा सास उसे 2 सिक्कों से ज्यादा देने को तैयार न था। वो बहुत हैरान हुई कि यही लोग कल इसी देगची के 80 से 100 सिक्कों में खरीदने के लिए तैयार थे, और आज जब मैं कह रही हूँ कि मैं एक गरीब औरत हूँ और मेरी बेटी भी बीमार है तो कोई भी मुझे इस देगची के बदले 6 सिक्के देने को तैयार नहीं। इसका मतलब ये लोग अल्लाह के पुजारी तो नहीं, ये तो हुस्न परस्त और खूबसूरत बदन के पुजारी हैं। खैर आखिरकार वो उसी खूबसूरत लड़के के दुकान पर पहुंची जिसने कल इसी तरह की देगची 2 सिक्कों में खरीदी थी। वो नौजवान अपने काम में मसरूफ था। गरीब बुढ़िया की भेस में उस औरत ने कहा, मैं ये बर्तन बेचने के लिए लाई हूँ और मैं इसे 6 सिक्कों में बेचूंगी। क्या आप 6 सिक्के देंगे? तांबा सास ने पूछा, 6 सिक्कों में क्यों? उस औरत ने बात बताते हुए कहा, मेरी बेटी बीमार है। डॉक्टर ने इसके लिए नुस्खा लिखा है जिसकी कीमत 6 सिक्के है। तांबा सास ने देगची की लेकर कहा, माँ ये देगची बहुत उम्दा और निहायत कीमती है। अगर आप बेचना ही चाहती हैं तो मैं इसे 80 सिक्कों में खरीदूंगा। बुरके में लिपटी बुढ़िया औरत का रूप धारी उस फाहिशा ने कहा, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो?
तांबा वाले ने कहा, हरगिज नहीं, मैं बाकी इस देगची के 80 सिक्के दूंगा। ये कहकर उसने बर्तन लिया और बूढ़ी औरत के हाथ में 80 सिक्के रख दिए। बूढ़ी औरत बहुत हैरान हुई, दुआ देती हुई जल्दी अपने घर की तरफ चल पड़ा। जर्रार बिन कशफ, जिन्होंने उस औरत को ईमान लाने को कहा था, और उस औरत ने ये शर्त रखी थी, जब तक मैं अल्लाह को न देख लूं मैं ईमान न लाऊं। आबिद कहते हैं कि दोनों उस औरत के साथ होने वाले वाकयात मैंने भी अपनी आंखों से देखे थे। इत्फाक से मैं उन दिनों उसी बाजार में था जब वो औरत 80 सिक्के उस नौजवान तांबा साज से लेकर चली गई। तो आबिद जर्रार बिन कशफ फरमाते हैं कि मैं उस लड़के के पास गया और उससे कहा, बेटा, लगता है आपने कारोबार नहीं आती। बाजार में कमोबेश सभी तांबे वाले इस देगची को तोलते थे और 2 सिक्कों से ज्यादा किसी ने इसकी कीमत नहीं लगाई, लेकिन आपने 80 सिक्कों में इसे खरीदा। वो लड़का निहायत अदब से बोला, मैंने बर्तन नहीं खरीदा, मैंने उसकी बेटी का नुस्खा खरीदने के लिए और 1 महीने तक उसकी बच्ची की देखभाल के लिए पैसे दिए हैं। मैंने उसे इसलिए ये कीमत दी है कि घर का बाकी सामान बेचने की नौबत न आए। आबिद कहते हैं, मैं सोच में पड़ गया। फतह अलबारी की हदीस कुदसी 6502 है, जिसको इमाम बुखारी और इमाम अहमद बिन हम्बल ने भी रिवायत किया है। अल्लाह पाक फरमाता है, जिसने मेरे वली को तकलीफ दी, मेरे उसके खिलाफ ऐलान जंग है, और मेरा बंदा किसी चीज के साथ मेरा तकर्रुब हासिल करने की कोशिश करता है तो वो मुझे उससे भी ज्यादा पसंद है जो मैंने उस पर फर्ज किया। मेरा बंदा जब नाफिल के साथ मेरा कुर्ब हासिल करता है तो मैं उससे मोहब्बत करने लगता हूँ, और जब मैं उससे मोहब्बत करने लगूं तो उसका कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है, उसकी आंख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, उसका हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, उसका कदम बन जाता हूँ जिससे वो चलता है, और जब वो मुझसे मांगता है तो मैं उससे देता हूँ, और जब बख्शिश तलब करता है तो मैं उसे बख्श देता हूँ, और जब मेरी पनाह में आना चाहता है तो मैं उसे अपनी पनाह देता हूँ। नाजरीन, अपने आस पास नजर रखिए, गरीबों की मदद करिए, बूढ़ों का सहारा बने, और खासकर बेवा औरतों और यतीम लड़कियों के दिल खोलकर माली इमदाद किया करें, ताकि वो कहीं बदकारियों जैसे मकरू कामों में ना घुस जाएं। बेशक मजबूरी हर इंसान को बुराई की तरफ ले जाती है। आइए आज से ये अहद करते हैं कि हम सदका और खैरात को अपनी जिंदगी का एक खास मकसद बनाएंगे। अल्लाह पाक इस वीडियो के तमाम सुनने वालों की गुनाह माफ फरमा दे और बरोज़े क़यामत हमारे हिसाब में नरमी फरमाए। अल्लाह पाक हमारी जिंदगी को हर किस्म की हसद और शर से पाक फरमा दे और तमाम जरूरतमंदों की जरूरतें पूरी करे। आमीन।